सत्संग जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी आप सभी का गुरु चर्चा में स्वागत है। आप सभी गुरु चर्चा में उपस्थित होते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे विचार का विषय है निरंकारी कहलाना ही काफ़ी नहीं। सत्संग जी हम निरंकारी हो गए हैं। लोग भी कहते हैं क्या आप निरंकारी हैं, हम भी कहते हैं हम निरंकारी हैं। निरंकारी का अर्थ है निरंकार में वास करना। यदि हम निरंकार में वास कर रहे हैं सत्संग जी, तब तो हम निरंकारी हैं, नहीं तो केवल हम नाम के निरंकारी हैं और नाम से काम चलता नहीं है। संसार में कोई भी वस्तु हो, उसके नाम से हमारा काम नहीं चलता है। उस वस्तु को हमें प्राप्त करना पड़ता है। जब वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है तभी हम उसका पूर्णतः लाभ उठा पाते हैं। सत्संग जी इसी तरह से यदि हम निरंकार में वास कर रहे हैं तो सत्संग जी निरंकार के द्वारा सारी सुविधाओं का हम लाभ उठा सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस समय सदगुरु के चरणों में हम समर्पित हुए, इन्होंने हमारे ऊपर कृपा बरसाई, ब्रह्मज्ञान की दात हमारी झोली में डाला और हमें इस निरंकार प्रभु परमात्मा का दर्शन करा दिया, दीदार करा दिया। सत्संग जी उस समय हमें इस निरंकार का दर्शन दीदार हो पाया कि नहीं हो पाया। सत्संग जी अगर हो पाया तो हम जान गए, पहचान गए और मानने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जो भी पहले कल्पनाएं हमारे मनों में थीं कि यही निरंकार है, इसको निरंकार कहा जाता है। सत्संग जी जैसे गीता में निरंकार की परिभाषा भी दिया गया है कि ना इसे शस्त्र काट सकता है, ना इसे अग्नि जला सकती है, अर्थात नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति न पावका ना चायेनम कलेदयन तापो ना शोषेत मारुता है। यानी इसे अग्नि जला नहीं सकती है, इसको हवा सुखा नहीं सकती, इसको पानी गीला नहीं कर सकता है, इसको शस्त्र काट नहीं सकता है। यह हमारे जेहन में ये परिभाषा यदि है और ऐसी ही वस्तु हमारे सामने दिखा दिया जाए, हमको इशारा कर दिया जाए, अगर इस परिभाषा से वो मेल खा रहा है तो सत्संग जी हम इस निरंकार को मान भी लेंगे कि हाँ यही निरंकार है। लेकिन सत्संग जी यदि इशारा करते समय हमारा ध्यान कहीं भटक गया, हमारा ध्यान कहीं और चला गया, तो आगे से ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेत्ता महात्मा इशारा तो कर देंगे लेकिन हम दूसरे इशारे में फंस गए। सत्संग जी हमें अपने अंदर झांक कर देखना है, आत्ममंथन करना है, कहीं उसमें से तो नहीं हम हैं। अगर उसमें से हैं तो हमें बार बार ज्ञान लेने की ज़रूरत है। जब तक भी हमारे ज्ञान की इस निरंकार की पुष्टि ना हो जाए, हमारा मन स्वीकार ना कर ले कि यही निरंकार है सत्संग जी, तब तक हम ज्ञान लेते रहें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम एक बार में निरंकार हमारी समझ में आ गया। क्योंकि सत्संग जी जब हमें भूख प्यास खूब लगी होती है, जितने भूख लगी होती है सत्संग जी भोजन उतने मीठा लगता है। क्योंकि भोजन में मिठास नहीं होती, भोजन में स्वाद नहीं होता है। स्वाद एवं मिठास हमारे भूख में होती है। जब भूख हमें खूब लगी होती है तो रूखा सूखा भोजन भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मिठास होती है। पानी भी बहुत अच्छा लगता है। जब हमें खूब प्यास लगी होती है तो ना हमें देखते हैं कि नल का पानी है कि तालाब का पानी है कि आरओ का पानी है। सत्संग जी यानी भूख और प्यास में हमारी मिठास थी। उसी तरह से जब हमें परमात्मा को पाने की हमारे अंदर जिज्ञासा है, हम चाह रहे हैं कि हम परमात्मा को पा जाएं, कि प्रभु परमात्मा को हम देख लें, तो सत्संग जी उस समय जो हमारा ध्यान इसके ऊपर केंद्रित होता है
और जब ध्यान केंद्रित होता है तो हम निरंकार का दीदार कर लेते हैं और मान जाते हैं, ये परिभाषा सटीक बैठ जाती है और हम जान जाते हैं कि यही निरंकार है। उस समय हम निरंकारी हो जाते हैं। साथ संगत जी, संतों ने कहा है ब्रह्म ज्ञान तो ले लेना, एक निरंकार की पहचान कर लेना है, जान लेना है, लेकिन इसको पाना तब होता है जब हम निरंतर सत्संग करते हैं। सत्संग जी, निरंतर सत्संग करने से अगर हमारा ध्यान उस समय भटक गया था, अर्थात ज्ञान पर जो है हमारा ध्यान नहीं टिका, हम पुष्टि अच्छी तरह से नहीं कर पाए, अपने मन को तसल्ली विश्वास नहीं दिला पाए, तो सत्संग जी जब हम सत्संग करते हैं, निरंतर सत्संग करते हैं, निरंतर संतों का संग करते हैं, तो संतों के द्वारा जो वचन आते हैं सत्संग जी, धीरे धीरे उन वचनों से हमारे मन में विश्वास अडिग होता जाता है, बढ़ता जाता है कि यही निरंकार है। सत्संग जी, निरंकार कुछ जान लेने के बाद निरंकारी कहलाने का तो हक हमको मिल जाता है, हम निरंकारी हो गए। सद्गुरु हमको महात्मा बना देते हैं, महापुरुष बना देते हैं, लेकिन क्या हम अपने अंदर कभी विचार करते हैं कि हम महात्मा बन गए, हम महापुरुष बन गए, निरंकारी बन गए, तो क्या यहाँ का जो वसूल है, निरंकारी होने का जो वसूल है, महात्माओं का जो वसूल है, क्या वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? अपने अंदर झांकना होगा, अपने अपने एक एक कर्म पर ध्यान देना होगा, क्या हम उसी के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? सत्संग जी, चल रहे हैं, मान रहे हैं तो मुबारक है, यदि नहीं चल पा रहे हैं तो हमें जो है उस पर चलना होगा, तभी जो हम निरंकारी कहलाने के लायक होंगे, तभी हम जहाँ जाएंगे तो लोग हमें देख करके ही निरंकारी कह देंगे। सत्संग जी, एक बार राजमाता जी किसी कपड़े की दुकान पर गई शॉपिंग के लिए, वहाँ पर बहुत सारी बहनें कपड़े देख रही थीं, दुकानदार से कह रही थी कि वो कपड़ा दिखाओ, वह कपड़ा दिखाओ। राजमाता जी भी पहुँची उस दुकान पर, उन्होंने कहा कि भाई साहब ज़रा वो वाला कपड़ा दिखाना। दुकानदार राजमाता जी की तरफ देखकर अवाक रह गया और कहा, बहन जी, क्या आप निरंकारी हैं? राजमाता जी ने कहा, हाँ जी, हम निरंकारी हैं, लेकिन आपको कैसे पता? दुकानदार ने कहा, आपकी भाषा, आपकी बोली ने हमें बता दिया, आप जो है इस तरह से बोल रही हैं, आप निरंकारी ही होंगी। तो सत्संग जी, इस तरह से हमारे व्यवहार में, हमारे कर्म में ये चीज़ें झलकनी चाहिए कि जहाँ भी हम जाएं लोग हमको निरंकारी अपने आप ही जान जाएं कि निरंकारी हैं। सत्संग जी, सद्गुरु जो है हमें जब इस ब्रह्म ज्ञान की लखता कराया, दातार की लखता कराया, तो उन्होंने बता दिया कि कण कण में है, एक ही जगह नहीं, ये कण कण में है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। अब जब सर्वत्र है, कण कण में है, तो सत्संग जी, हम जहाँ भी जाते हैं, किसी शॉप पर जाते हैं, बाजार में जाते हैं, या घरों में रहते हैं, ऑफिस में जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, तो जो भी मिलते हैं तो क्या उसमें नहीं है? जब कण कण में है, सुई के नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं है। जब सब में हम इसका दीदार करेंगे तो सत्संग जी, किसी से भी हम नफरत नहीं कर सकते हैं, किसी को भी हम बुरा भला नहीं कह सकते हैं, सबसे हम जो है अच्छे मीठे वचन बोलेंगे, सभी का हम स्वागत करेंगे, सभी को हम रिस्पेक्ट देंगे। तो सत्संग जी, जब हम कण कण में देखेंगे तो हम कभी भी कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकते, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो सकता। सत्संग जी, जो भी होगा उसकी रजा में हम राजी हो जाएंगे। सत्संग जी, हम नकारात्मक सोच उसके प्रति नहीं रखेंगे। तो सत्संग जी, निरंकारी होना केवल नाम रख लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि निरंकारी मिशन का सद्गुरु के द्वारा बताए गए जो आदेश उपदेश हैं, जो वसूल है, हमको उसका अक्षरशः पालन करना होगा। घर वाले भी हमें निरंकारी कह दें, पड़ोस भी निरंकारी कह दे, समाज भी निरंकारी कह दे, तो सत्संग जी समझिए हम निरंकारी हैं। यानी हमें हर क्षण हर पल इस निरंकार में वास करना होगा। जब हम निरंकार में वास करेंगे सत्संग जी,
तो हमारे द्वारा कोई भी गलतियाँ नहीं होंगी। हमेशा हमें इस प्रभु परमात्मा का दीदार होगा जो है जड़ चेतन जग जीव जस सकल राममय जानी। जब हम सब में इस राम का रूप देखेंगे, सब को राम के अंदर देखेंगे, तो साथ संगत जी सभी के साथ, जड़ के साथ, चेतन के साथ, सब में हम सदगुरु जैसा व्यवहार करेंगे। हमेशा सदगुरु का भय हमें बना रहेगा। साथ संगत जी हमारा हर कर्म अच्छा होगा। तो आइए साथ संगत जी आत्ममंथन करें, जो भी कमियां हमारे अंदर हैं उसको धीरे धीरे दूर करते चले जाएं और हम वास्तविक निरंकारी हो जाएं। केवल नाम से ना हो, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।